हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, आरआरबी जनरल साइंस के पीवाई की क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर कोर्स एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपको ये सब सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज। पावर का जो यूनिट है उसको हम कैसे किस नाम से जानते हैं? पावर मीन्स दैट क्या होता है? शक्ति। अब शक्ति को हम नापते हैं तो किस में नापते हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो पावर ऑफ यूनिट है वह किसका क्या होता है? इसको हम वाट में नापते हैं। और कभी कभी आप कोई सिंबल भी पूछता है तो ये हमारा क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू होता है। हिंदी में भी शक्ति की जो इकाई होती है वो क्या होता है? वाट होता है, जो हमारा क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है? एसआई यूनिट ऑफ वेट। ठीक, और वेट का क्या एसआई यूनिट होता है? वेट भी क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब उस पे हमने कोई 10 केजी का वेट लगा दिया। अब जो 10 केजी का वेट लग रहा है उस पे, वो उस पे क्या कर रहा है? एक तरीके से फोर्स ही लगा रहा है। अब फोर्स लगा रहा है और फोर्स का हमारा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एसआई यूनिट ऑफ वेट होगा वह क्या होगा? न्यूटन होगा। मतलब वजन का भी इकाई हमारा क्या होता है? न्यूटन होता है, क्योंकि वजन भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक बल ही लगाता है और बल काम को क्या पता है? न्यूटन होता है। तो सीधे सीधे हमारा हो गया न्यूटन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ मोमेंटम। यूनिट ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है? संवेग होता है। और इसका जो डिटेल मतलब कि यह कैसे डायरेक्टली हमने बता दिया कि इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इसके लिए आप हमारे चैनल के जनरल साइंस के एक्सप्लेनेशन के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे हमारा यूनिट वाला चैप्टर देख लेंगे। वहाँ पे हमने सारा इस चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, सारा एक्सप्लेन में कराया हुआ है, प्लस उसके यूनिट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है और डायमेंशन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पे आप देखने के बाद आपके सारे जो यूनिट होते हैं उसके कैसे डायमेंशन हम बनाते हैं, क्या उसके फंडामेंटल यूनिट होते हैं, सारे के बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? यस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। चार्ज की बात करेंगे तो जो चार्ज होता है वो हमारा किस में होता है? कूलाम में होता है। और कूलाम को कभी कभी सिंबल में भी देता है, पूछता है तो क्या होता है हमारा? कैपिटल सी। मतलब कूलाम को हम कैपिटल सी से भी इंडिकेट करते हैं। कभी कभी वहां पे पूछ देता है कि हम कूलाम को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। वहां पे आपको स्मॉल भी सी देगा, कैपिटल सी भी देगा, अन्य चीजें देगा, वहां पे भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको सीधे सीधे कूलाम एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम पे जो भी आपका यूनिट बनता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? यस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? ओम। ओम्स लॉ के द्वारा ही ये फार्मूला बनाया गया है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो यूनिट की बात करेंगे तो वह हमारा क्या होता है? ओम होता है। कभी कभी आपका एग्जाम में ओम्स लॉ मतलब कि पूछ देगा कि आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सही रिलेशन क्या है। जैसे वहां पे दे देगा V इक्वल्स टू आई आर, या फिर I इक्वल्स टू वी आर, या R इक्वल्स टू वी आई। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग दे देगा। तो आपको यदि सही फार्मूला पता रहेगा तभी आप वहां पे ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ओम्स का लॉ जो फार्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर होता है। और ओम्स का ये जो रेजिस्टेंस उसमें यूज होता है, इसका जो यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है? ओम होता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या बोला गया है? यस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट को हम नापते हैं किसमें है? एम्पियर में। ठीक, और एम्पियर को हम इस कैपिटल लेटर ए में
से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा, अगर हिंदी की बात करेंगे, जिसको इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, उसके SI यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। आइए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। अब ये भी क्वेश्चन कैसे, अब यहाँ पे हमारे पास सारे यूनिट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा क्या है जिसका यूनिट ही नहीं होता है। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी होता है उसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है, प्रेशर का भी होता है, क्योंकि प्रेशर का पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस ही होता है, मीटर होता है, ऐसे सबका होता है। लेकिन जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी, मतलब कि उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। वहाँ पे जो एक रेशियो आता है, सेम रेशियो में आता है, वहाँ पे यूनिट इसके सारे कट जाते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो सापेक्ष घनत्व आता है, मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी होती है, उसकी हमारी यूनिट कट जाएगी। यही कारण है कि इसका कोई यूनिट हमारा नहीं बचता है। तो हमें याद रखना है कि अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है यूनिट नहीं है, तो किसका नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी का नहीं है, तो बाकी सारी चीजों का होता है। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का तो ऐसे बहुत ही फेमस है पास्कल, ठीक। अब पास्कल के अलावा भी क्या होता है, उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वह किसके बराबर है, ऑप्शन में आपका अलग अलग दे देगा। तो जो पास्कल होगा, पास्कल को हम PS से इंडिकेट करते हैं, तो वो भी हमारा इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल यहाँ पे SI यूनिट प्रेशर का पूछा गया है। प्रेशर मतलब दाब, और दाब का जो SI यूनिट होता है वह क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, न्यूटन मीटर। अब ये जो न्यूटन मीटर होता है, यह किसका यूनिट होता है, तो ये हमारा होता है मोमेंटम। जैसे आप देखे होंगे, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये बना हुआ है, और इधर हमारा कोई फोर्स है, इससे इसकी दूरी कुछ है, फोर्स F लगा रहा है, डिस्टेंस की दूरी ये है। तो ये किस प्रकार से उस पर मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। तो वहाँ पे जो होता है फोर्स हमारा न्यूटन हो जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस पे लगा हुआ है मीटर होता है। तो यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा न्यूटन मीटर हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो न्यूटन मीटर है वो हमारा किसका होता है, मोमेंटम का होता है, जिसको क्या कहते हैं, संवेग भी हिंदी में कहते हैं। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से हमारा क्या है, डिस्टेंस ही होता है, बस ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस कवरिंग होता है। लेकिन हम उसको मेजर करते हैं किसमें, मीटर में ही करते हैं। वैसे डिस्टेंस है किलोमीटर में भी हो सकता है, लेकिन SI की बात हो रही है, तो SI में हम उसको मीटर में ही मेजर करते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, द SI यूनिट ऑफ G इज सेम एज। मतलब कि यहाँ पे जो G की यूनिट है वह इसमें से किसके बराबर होगा, वो हमें बताना है। तो जैसे प्रेशर तो अलग होता है, मोमेंटम भी अलग होता है, वेलोसिटी भी अलग होता है, लेकिन जो आपका G और एक्सेलरेशन, मतलब कि जो त्वरण होता है वह क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे जो G होगा सेम एज होगा एक्सेलरेशन के, क्योंकि G का भी आपका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और एक्सेलरेशन का भी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों का यूनिट हमारा क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है। तो सेम मिल रहा है, इसी वजह से ये हमारा क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो सेम एज G के एक्सेलरेशन, और इसको हम स्मॉल लेटर A से भी इंडिकेट करते हैं। कभी फिजिक्स को क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि G की वैल्यू A के बराबर हो जाती है, मतलब ग्रेविटेशनल और हमारा एक्सेलरेशन इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पे उसी की वैल्यू लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट। सेम यूनिट मतलब कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके यूनिट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे वही बातें करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में हमारा दिया है वर्क एंड एनर्जी,
दूसरे में फोर्स एंड मोमेंटम है, तीसरे में फोर्स एंड प्रेशर है, और यहाँ फोर्स एंड वर्क है। ठीक, तो हमें वर्क का हमारा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और एनर्जी का भी क्या होता है, जूल होता है। तो हम सबसे पहले ही ऑप्शन पे गए, और पहले ही ऑप्शन पे हमें दोनों का जो यूनिट है जूल मिल गया, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मानेंगे। कार्य और जो ऊर्जा होता है उसकी जो इकाई होती है वह समान होती है, और पूछेगा क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसआई, मतलब कि जो एसआई यूनिट है वह क्या है, जूल सेकेंड होता है। तो जूल सेकेंड हमारा किसका होता है, हाँ, तो हमारा जो यहाँ पे एसआई यूनिट किसका पूछ रहा है, जूल पर सेकेंड। यह किसका होगा, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, थ्रस्ट दिया हुआ है, एंड पावर दिया है। अब इसमें से हमें बताना है कि जो हमारा जूल सेकेंड है वह किसका होगा। तो हमारा जो पावर होता है, पावर मतलब जो शक्ति होता है, वह क्या करता है, उसमें मतलब कि हमने कितना उसको पावर दिया है, मतलब कि वोल्ट दिया है और कितने समय के लिए दिया है, फिर उससे वो क्या करता है, वर्क करता है, तो वही वर्क हमारा क्या पावर में आता है। इसका मतलब कि जो जूल सेकंड है वह यूनिट होता है किसका, पावर का, और पावर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेट हैज इक्वल, वेट का मतलब क्या होता है, वजन। जैसे हमारे बॉडी का जो वजन होता है, हैज इक्वल ऐसा यूनिट, मतलब उसका जो यूनिट होता है वह बराबर होता है, किसके बराबर होता है वो पूछा गया है। तो वेट जैसा कि अभी हमने पहले बताया भी था, जैसे हमारे पास कोई ए ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने कोई बी ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका वेट कितना है, 10 kg है। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर इस अपने वेट की वजह से एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स, अब ये फोर्स लगा रहा है, और हमको पता है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो वेट का जो एसआई यूनिट होगा वह क्या होगा, फोर्स होगा, और फोर्स का न्यूटन, अगर न्यूटन यूनिट की बात करता है तो न्यूटन होता, लेकिन वह किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा 4, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे वो अपने मास के कारण ही उस पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया कि वह किस यूनिट में अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स लगा रहा है, और फोर्स का हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन हमारा हो जाता। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन में दो दो दिया हुआ है। प्रेशर एंड फोर्स दिया हुआ है, फोर्स एंड डायन दिया हुआ है, फोर्स एंड स्पीड दिया हुआ है, फोर्स एंड वेट दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें इसका क्या है, सेम होगा। तो सेम हमारा क्या होगा, और हिंदी की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस दो भौतिक राशियों की इकाई जो समान है। तो समान है दाब, तो प्रेशर, फोर्स एंड स्पीड, फोर्स एंड वेट। हाँ, तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, दो दो में दिया हुआ है, प्रेशर एंड फोर्स, फोर्स एंड डाइन, फोर्स एंड स्पीड, फोर्स एंड वेट। तो यहाँ पे दोनों का सेम होना चाहिए। अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा जैसे फोर्स, और फोर्स का हमारा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। कोई ऑब्जेक्ट का वेट है, वेट के द्वारा भी वो ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स ही अप्लाई करता है, फोर्स का भी यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो फोर्स और वेट है दोनों ही किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, इनकी वजह से। तो ये दोनों का यूनिट हमारा क्या मिल रहा है, न्यूटन मिल रहा है, जो कि हमारा क्या है, सेम है। जबकि यहाँ पे इसकी बात करेंगे, प्रेशर का हमारा क्या होता है, पास्कल होता है, या फिर इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। जबकि ये फोर्स का हमारा क्या होता है,
न्यूटन होता है। यहाँ पे भी फोर्स का हमारा न्यूटन होता है, जबकि फोर्स का ही दूसरा यूनिट हमारा डाइन भी होता है। मतलब ये तो दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया हुआ है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जबकि यहाँ पे फोर्स का हमारा न्यूटन होगा, लेकिन स्पीड का हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों सेम मिल रहा है वह किसका मिल रहा है, फोर्स एंड वेट का मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट होगा कि फोर्स एंड वेट ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी जो यूनिट है वह क्या है, सेम है। और हिंदी में आपका फोर्स बल हो गया और वेट क्या होता है, वजन होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन। अब ये न्यूटन किसका एसआई यूनिट है, तो यहाँ पे दिया है वेट एंड वेलासिटी। वेट का तो आपका न्यूटन होगा, वेलासिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पे आपका वेट का तो न्यूटन होगा, फोर्स का भी न्यूटन होगा। यहाँ पे क्या है, सेम मिल रहा है। वेट एंड मास है, वेट एंड एक्सेलरेशन, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। लेकिन अभी जस्ट इससे पहले भी क्वेश्चन यही पूछा गया था सेम के लिए, यहाँ पे उसने यूनिट का भी दे दिया है, बस यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को पूछ रहा है। तो यही हमारा जो वेट एंड मास होगा, सॉरी, ये हमारा जो वेट एंड फोर्स होगा, इसी का हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में जो वेट हमारा क्या, वेट की वजह से भी ऑब्जेक्ट पे बल लगता है, बल का हमारा न्यूटन होता है, फोर्स का न्यूटन होता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा कि वजन और बल का ही जो यूनिट होगा न्यूटन होगा, जो कि उनका क्या है, एसआई इकाई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम एसआई। अब यहाँ मतलब पेयर दिया हुआ है, अब इसमें पूछा है किस पेयर का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है, हमारा सेम नहीं होता है। तो सेम नहीं होता है तो किसका नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पे चल रहे हैं स्पीड एंड वेलासिटी, दूसरा हमारा दिया वर्क एंड एनर्जी, तीसरा दिया फोर्स एंड प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का भी आप मीटर ले सकते हैं, डिस्टेंस का भी मीटर ले सकते हैं। ये तो हमारा क्या है, सेम है, इसका मतलब कि नॉट में के लिए तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद वर्क एंड एनर्जी दोनों का भी सेम होता है, ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे स्पीड एंड वेलासिटी का भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर का हमारा क्या होता है, दोनों का अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पेयर फोर्स एंड प्रेशर दिया हुआ है, इन दोनों का जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वह सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ये जो बोला गया है फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब, वो हमारा क्या होता है, इनके अलग अलग होते हैं, सॉरी अलग अलग, हाँ अलग अलग होते हैं, वही हमको यहाँ पे बताना भी था, बाकी सारे सेम वाले थे। ठीक, तो इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन द फॉलोइंग विच पेयर हैड नॉट सेम यूनिट। मतलब यहाँ पे भी वही उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कौन सा ऐसा पेयर है जिसका जो यूनिट होता है नॉट सेम, मतलब कि एक जैसा, मतलब सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको वही आ जाएगा, स्पीड एंड वेलासिटी दिया हुआ है, वर्क एंड एनर्जी दिया हुआ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फोर्स एंड प्रेशर दिया है। बस ये ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो इससे भी आप कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब नहीं पूछा है तो फोर्स एंड प्रेशर का हमारा सेम नहीं होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड। इंटरनेशनल स्पीड यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड हमें पता है कि हम वैसे नॉर्मली लोग बाइक से चल रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में भी नापते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इंटरनेशनल की बात चलती है तो वहाँ पे हम उसको स्टैंडर्ड मीन्स दैट मीटर पर सेकेंड में नापते हैं, और मीटर पर सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है किसका, गति का, वो हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमें। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, बोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ बोल्ट। बोल्ट हमारा किसका है,
बोल्ट जो एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको हम क्या कहते हैं। ठीक, क्योंकि वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है जैसे कि आपके पास कोई टर्मिनल है, मान लेते हैं ए है और ये क्या है, बी है। आप इसको कोई वोल्ट देंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि ये जो वायर होता है वह जो हम उसको करंट देते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा हीट होता है, वो लॉस भी होता है। तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसका अगर यूनिट की बात करेंगे तो वह क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस तरीके से आज हमने इस क्लास में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल भी होगा ये वीडियो। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत जानकारी मिले। आप उसको देखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए। लक्ष्य बनाइए कि आपको 2025 में जो आरआरबी का एग्जाम है उसमें आपकी एक सीट पक्की होनी चाहिए। उसी के हिसाब से हम यहाँ पे आपकी तैयारी भी कराने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।